नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे एक सवाल खाया जा रहा था कि ज़्यादातर लोग फैट लॉस करने के लिए जिम स्टार्ट करते हैं, मगर 2, 3, 4 महीने के बाद वो जिम छोड़ देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहले तो वो लोग ऐसा सोच के आए होते हैं कि मेरा वेट 3 महीने में या फिर 2 महीने में, 4 महीने में कम हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि बिना डाइट किए, बिना एक्सरसाइज किए आपका वेट लॉस हो जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, डाइट किए बगैर आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी के अंदर अच्छा खाना यानी कि गुड न्यूट्रिशन जब तक नहीं डालेंगे, तब तक आपकी बॉडी कैसे रिजल्ट देगी आपको। मैंने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना है कि सर बिना डाइट किए मेरा वेट लॉस होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है। और कुछ लोग तो ऐसा भी अभी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आप बिना डाइट किए भी अपना फैट लॉस कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात समझ लीजिए कि आपको अगर फिट रहना है तो रोज आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट भी कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। डाइट यानी कि भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि डाइट यानी कि भूखा रहना है, मुझे खाना नहीं है, दिन में 1 या 2 बार ही सिर्फ खाना है, वो भी सलाद वगैरह खाना है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से वो बात निकाल दीजिए कि डाइट का मतलब ये नहीं है। डाइट यानी कि गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है। प्रोटीन, फैट और कार्ब्स तीनों का कॉम्बिनेशन सही अपनी बॉडी के हिसाब से लेना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फैट लॉस के दौरान हमें हमारा न्यूट्रिशन प्लान यानी कि हमारा डाइट प्लान हमें कैसे फॉलो करना है। फैट लॉस के दौरान आपको सबसे पहले अपने कार्ब्स को कट करना है। कैसे कट करना है कि आप अगर 1 ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं, उसके सामने आपको 2 ग्राम प्रोटीन लेना है, या फिर 2.5 ग्राम या फिर 3 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। उसके सामने आपको 2 ग्राम फैट भी लेना है, यानी कि आपका फैट और प्रोटीन दोनों का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। इसके कंपेयर में आपका कार्ब्स का इंटेक कम होना चाहिए। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि मुझे तो फैट लॉस करना है, तो फैट में क्यों बॉडी में डालूं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में से एक बात निकाल दीजिए, जब भी आप फैट लॉस करते हैं उस दौरान आपकी बॉडी का जो स्टोर किया हुआ फैट है वो एक एनर्जी है। जब आप अपने कार्ब्स कम करेंगे उस दौरान आपका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वर्कआउट के दौरान वही फैट आपका एनर्जी के तौर पे यूज होगा, और आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियो सिर्फ नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुझे फैट लॉस करना है तो मैं सिर्फ ट्रेडमिल करूंगा, मैं सिर्फ साइकिलिंग करूंगा, मैं सिर्फ रस्सी कूदूंगा। तो वो सब चीजें आप बंद कर दीजिए। आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 5 से 4 दिन करना रहेगा, और 1 से 2 दिन फास्ट कार्डियो कीजिए। कार्डियो में मतलब कि आपको भागना नहीं है ट्रेडमिल पे, आपको उस दौरान कुछ फंक्शनल ट्रेनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, इंक्लाइन वॉकिंग कर सकते हैं, इलिप्टिकल कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्टेयरकेज कर सकते हैं। तो आपको अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, ताकि आपके जो मसल्स है वो ज्यादा लॉस ना हो, और आपकी जो स्टोर हुई फैट है वो एनर्जी के तौर पे ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज हो पाए। कीपिंग माइंड, आप जब भी फैट लॉस कर रहे हो उस दौरान आपको ज्यादा भागना नहीं है, आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। फैट लॉस के दौरान आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, साथ साथ में आपको अपनी डाइट सही करना है। और डाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर का खाना पड़ेगा, मुझे सब मंगवाना पड़ेगा। आप अपनी डाइट घर पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुबह चाय भाकरी खा रहे हो, उसकी जगह आप ओट्स ऐड कीजिए, आलमंड मिल्क ऐड कीजिए, नॉन फैट मिल्क ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप नट्स वगैरह डाल के, प्रोटीन डाल के आप स्मूदी बना के पी सकते हैं। दोपहर में आप अगर रोटियां खाते हैं 5 से 10, कुछ लोग तो 15-15 रोटी खाते हैं, तो उस दौरान आपको अपना कार्ब्स कट करना है, तो आपको रोटी कम करनी रहेगी। कम यानी कि कितनी, 1 से 2 रोटी आप खाइए। आप जो भी सब्जी बना रहे उस सब्जी को कच्चा पक्का रखिए, पूरा उसको सेकना नहीं है। जो हम बॉईल करते हैं हमारी इंडियन स्टाइल में तड़का लगा के, ऐसी सब्जी हमें नहीं खाना है। उसमें मसाले भी कम डालिए। और आप डिनर में जो भी अभी खा रहे हैं उसकी जगह आप
200 ग्राम सलाद ऐड कीजिए, ब्राउन राइस, उसके साथ आप 100 से 150 ग्राम पनीर ऐड कीजिए, साथ में आप 40 से 50 ग्राम राजमा ऐड कीजिए। तो वो सब चीज हमारे घर पे अवेलेबल है, हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। आप राजमा की जगह चने भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक या फिर व्हाइट। आपका ये हो गया 3 टाइम का डाइट। फिर आपको सुबह और दोपहर के बीच में जो 11 बजे का टाइम है उसमें आपको कोई भी एक फ्रूट खाना है। उसके साथ आपको नट्स यानी कि आप रोस्टेड पीनट्स खा सकते हैं, आप आलमंड खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं। फिर दोपहर से लेके रात का जो समय है यानी कि 4 से 5 बजे के टाइम पे आपको अगर भूख लगती है उस दौरान आप ग्रीन टी के साथ कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। और सोने से पहले आपको नॉन फैट मिल्क का यूज करना है। जब भी आप रात में सोते हैं उस दौरान हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी बॉडी के मसल्स, बोन्स सब रात को ही ग्रो होते हैं। तब भी हम स्लो डाइजेशन प्रोटीन यानी कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन लेते हैं। मिल्क में स्लो डाइजेशन प्रोटीन होता है। जब भी आप सोते हैं उस दौरान जब भी आपके मसल्स रिकवर होते हैं आपके मसल्स को धीरे धीरे प्रोटीन मिलता रहेगा और आपके मसल्स ग्रोथ होगी। एक बात आप के समझ लीजिए कि बिना डाइट बिना वर्कआउट किए आपका फैट लॉस हो ही नहीं सकता है। एक बात सच है, क्या बिना साफ किए आपका घर साफ रह सकता है? गाड़ी में अगर पेट्रोल ना डाले पानी से क्या आपकी गाड़ी चल सकती है? अपनी बॉडी को नहाए बगैर आपको स्वच्छ रखना है, क्या हो सकता है? ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वर्कआउट के बिना, डाइट के बिना आपका फैट लॉस हो सकता है? यहाँ पे मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सही गाइडेंस देना चाहता हूँ। अभी रात के बजे है 3 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोगों को इस बारे में बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग जिम तो स्टार्ट कर देते, 1-2 महीने के बाद जिम बंद भी कर देते क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आया होता है। तो रिजल्ट लाने के लिए टाइम लगता है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, रोज जिम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिम में आके डाइट फॉलो कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।